संभाल कर दादी। आप ठीक? सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। चलो, आज से तुम्हारी हर गलती माफ। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? प्रथम सर के घर जा रहे थे। गौरी दीदी वहाँ पे सब कुछ अकेले संभाल रही है ना, तो उनकी मदद के लिए जा रहे थे। अब तुम कहीं नहीं जाओ। चलो आओ हमारे साथ। रजनी जी, राध्या और प्रथम की जिंदगी के रंग अलग अलग हैं, लेकिन उनकी रूह एक है। प्रथम के अंदर थोड़ा बचपना है, भोलापन है, लेकिन अपने प्रथम का दिल शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। और राध्या का सुंदर मन, उससे हम सब वाकिफ हैं। और जब दिलों की सोच और उनकी नेकी एक हो, तो मोहब्बत के बीज अपने आप पनप जाते हैं। रजनी जी, अब आप ज्यादा सोचिए मत। देखिए, भोलेनाथ ने जब आशीर्वाद दे दिया तो हमें उनके फैसले पर यकीन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए। आपकी हर बात सही है ओमकार जी, पर फिर भी एक बार हम प्रथम से बात जरूर करेंगे। अरे, ये हमारी आंखों को क्या हो गया? कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? चाची, सास जी, आप राध्या की नजर उतार रही हैं? हाँ हाँ कली, अब तो राध्या की नजर उतारनी पड़ेगी ना, ताकि ये बुरी बुरी नजरों से बच सके। पर दादी, हमें किसी की नजर क्यों लगेगी? आप प्लीज ये सब मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। हमें बस जाने दीजिए। गौरी दीदी वहाँ पर अकेली हैं। रोज घर में अब तुम ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं जा सकती हो। क्यों? फिर कोई कारनामा कर दिया क्या तुम्हारी पोती ने वहाँ पे? भाभी, अगर आप राध्या के कारनामे सुनेंगी ना, तब तो आपके पैरों तले जमीन ही खसक जाएगी। लगता है सुजाता ने मेरी बातें सुन ली, इसीलिए सारी नौटंकी कर रही है। लेकिन घर में किसी को कुछ बताने से पहले मैं राध्या से बात करना चाहता था, पर सुजाता को तो बिल्कुल भी सब्र ही नहीं है। क्यों दादी, ऐसा क्या किया है हमने? अब क्या किया है क्या नहीं किया है ये तो हम नहीं जानते राध्या, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। रिश्ता? कब? किससे? बस अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे दादू ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। किससे सुजाता? वो मुजरिम से या वो 3 बच्चों के बाप से? ना किसी मुजरिम से, ना ही तलाकशुदा 3 बच्चों के बाप से, बल्कि हमारी पोती राध्या का रिश्ता तय हुआ है सुंदर, अमीर, कुंवारे प्रथम मित्तल से। प्रथम, प्रथम, प्रथम। अरे माँ, वो तो निहारिका को लेकर आइसक्रीम खिलाने गया है। इतना बड़ा फैसला हम बिना प्रथम से पूछे नहीं ले सकते। एक बार उससे बात करनी ही होगी। हे भगवान, इस कमरे में तो एक भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे का कमरा हो। ये तो प्रथम के लंदन की टिकट से, वो भी 2 दिन बाद की। बस 2 दिन में हमारा प्रथम परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए लंदन चला जाएगा। नहीं, हमें प्रथम से बात करनी होगी। प्रथम से बात करके ये शादी रोकनी होगी। प्रथम, I'm sorry, I'm really sorry। आज इनकी लापरवाही की वजह से हमारा इतना बड़ा
इवेंट कैंसिल हो गया। निहारिका शांत हो जाओ, तुम चलो मेरे साथ पानी पीने चलो। वायदा है प्रथम से बात करके वो कांच की गुड़िया 2 आंसू टपकाएगी और हमारा प्रथम बर्फ की तरह पिघल जाएगा। भगवान क्या करे। माँ, मुझे ढूंढे माँ। कहाँ है? अरे हमारा नटखट कहाँ है? प्रथम, अरे प्रथम बेटा, कहाँ है? कहाँ है हमारा प्रथम? तुमने हमारे प्रथम को हमसे दूर किया ना? तुम रोक सकती थी उसे, पर नहीं रोका। अब वो 7 समंदर पार चला गया है। जिंदगी भर अपने बेटे के लिए तड़पती रहो ऐसे ही, कभी वापस नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें प्रथम को रोकना होगा। हम उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकते, नहीं जाने दे सकते। दादी, ये कैसी बेतुकी बातें कर रही है? प्रथम सर की शादी निहारिका मांग से होने वाली और उन्हीं की शादी का इवेंट हम संभाल रहे हैं। जानते हैं हमारी धीमी चाल, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि मित्तल परिवार अब उस रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता है। उन्होंने अपनी बहू के रूप में तुम्हें चुना है। कैसे क्या? ये सब तुम छोड़ो, तुम तो बस अब ससुराल जाने की तैयारी करो। दादू, ये सब क्या है? हाँ बेटा, सुजाता बिल्कुल सही कह रही है। प्रथम के पापा खुद आए थे रिश्ता लेकर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, और बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे भी यही लगा कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है। चाचा जी, मैं आपके फैसले की बहुत इज्जत करता हूँ। राधिया की जिंदगी का सवाल है, कहीं लड़के में कोई खोट तो नहीं? गोलू बेटा, गौरी और राध्या ने हमें पहले ही बता दिया था कि लड़का हीरा है, और अब इतना अच्छा परिवार है भाई। ऐसे रिश्ते तो 16 सोमवार क्या 1600 सोमवार का व्रत रखो ना, तब भी नहीं मिलते हैं। मान गए भाई तुम्हें हम राध्या। किस्मत के मामले में तुम भी अपनी माँ जैसी धनी निकली। पहले तो शादी किसी और से हो रही थी, फिर अचानक शादी टूट क्यों गई? कली, ये क्यों क्या तुम तब भी करती जब ये रिश्ता राध्या के लिए नहीं बल्कि गौरी के लिए आया था? नहीं ना? तो फिर अपने भतीजे, अरे नहीं, तुम्हारी तो भांजी, उससे इतना क्यों जल रही हो तुम? तुम्हारी तरह अपनी बेटी को कुएं में धकेलने की जल्दी नहीं है हमें। वो तो बस यूं ही राध्या की चिंता हो रही थी तो हमने पूछ लिया। राध्या की चिंता हो रही थी आपको? भाभी, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको राध्या की कितनी चिंता है। याद है आपको, जब हम राध्या के लिए उस मोटे लड़के का रिश्ता लेकर के आए थे, तब तो आप बड़ी उछल उछल करके नाच रही थी। तब तो आपको राध्या की चिंता नहीं हो रही थी, लेकिन आज जब राध्या के लिए इतने बड़े खानदान से रिश्ता आया है, तब आपको इसकी इतनी चिंता हो रही है। दादू, दादी, हम ये शादी नहीं कर सकते। दिमाग खराब है तुम्हारा। यहाँ भगवान जी खुद तुम्हारी अच्छी किस्मत लिख रहे हैं, लेकिन तुम हो कि खुद अपनी किस्मत के दरवाजे बंद करने पर तुली हो। दादी, जब तक हम प्रथम सर के दिल की बात नहीं जान लेते, हम इस शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते। हम बस एक बार उनसे बात कर लेते हैं। कहीं ये बात करने के चक्कर में हाथ लगी लॉटरी का गुड़ गोबर ना कर दे। नहीं, अपने सोनू की किस्मत को हम खतरे में नहीं डाल सकते। शादी से पहले किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है राध्या।
अरे उस घर के बड़ों ने रिश्ता तय किया है, बस बात खत्म। दादी बस एक बार बात कर लेने दीजिए, पता नहीं क्यों पर हमारा दिल नहीं मान रहा है। चुप करो तुम। जब जेब में चवन्नी ना हो ना तो फिर अमीरों जैसे रौब नहीं दिखाते। यहाँ इतनी मुश्किल से इतना अच्छा बड़े घर का रिश्ता आया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर भी बात करके चौधराइन बनना है। कोई बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम चलो हमारे साथ। रुको, अगर राध्या का बात करने का मन है तो उसे बात करने दो। आखिर शादी उसी की हो रही है, सब कुछ जानने का अधिकार है उसे। दो मोबाइल, दो उसे। हाँ जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आप ना राध्या को शय मत दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मनहूसियत के चलते इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला जाए। और वैसे भी माँ जी, हम नहीं गए थे उन लोगों के घर कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए, बल्कि वो लोग सामने से आए थे अपनी झोली फैलाकर राध्या का रिश्ता मांगने के लिए, और वो भी जन्माष्टमी के एक दिन पहले। इतने शुभ दिनों में रिश्ता आया है। हमें तो ना ये भगवान का ही कोई शुभ इशारा लगता है। और अगर अब राध्या ने उनसे बात करके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर ये रिश्ता हमारे हाथ से चला जाएगा। फिर करते रहिएगा अपनी राध्या की शादी तलाकशुदा 4 बच्चों के बाप से। वैसे माँ, काफी नाम सुना उनका, काफी खानदानी और अच्छे लोग हैं। हमारी राध्या वहां खुश रहेगी। वही तो। और इससे पहले कि तुम कोई और नया रायता फैलाओ, तुम चलो हमारे साथ। चलो आप। दादी हमारी बात सुनिए। दादी प्लीज हमारी बात सुनिए। दादी हम जानते हैं कि प्रथम सर निहारिका मैम से कितना प्यार करते हैं, वो वैसे अचानक से हमसे शादी कैसे कर ली। प्लीज एक बार हमें उनसे बात करने दीजिए प्लीज। तुम हमारी बात नहीं मानोगी ना राध्या? ठीक है, आओ हमारे साथ। किसी से भी बात करने से पहले राध्या अपने आप को अच्छे से इस आईने में देखो। अपने इस वजन को, अपने फैलते हुए शरीर को अच्छे से देखो राध्या। तुम्हारा ये गुब्बारे जैसा शरीर ना किसी भी दिन फट जाएगा। फिर भी कोई तुम्हें अपना रहा है और तुम मुखी नखरे किए जा रही हो। अरे क्या जिंदगी भर हमारी छाती का बोझ बन करके रहोगी तुम? तुम्हें तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे दादू की पुरानी पहचान और बंसल खानदान के नाम की वजह से तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। ना तुम जैसी बुलडोजर जैसी दिखने वाली लड़की के लिए इंपोर्टेड गाड़ी जैसे रिश्ते तो नहीं आते। अपने माँ बाप को तो तुम पहले ही खा चुकी हो। अब तुम्हारे दादू ने तुम्हारी भलाई का सोचते हुए अपनी जुबान दे दी है, तो क्या तुम उनकी जुबान का मान तक नहीं रखोगी? इसलिए अपनी जुबान और अपने दिमाग पर ताला लगा कर रखो। अब जब तक शादी नहीं हो जाती ना, तुम किसी से बात नहीं करोगी, समझी? ये सब क्या हो रहा है? हमारी शादी, वो भी प्रथम सर से, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हम इस बात की जड़ तक कैसे पहुंचे? हे भोलेनाथ, मैंने राध्या के रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी, पर अभी भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। राधिका और दिव्यम की अमानत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं मैं अपने फर्ज से चूक न जाऊं, बस यही डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आज जो पंडित जी ने रिश्ते दिखाए, उसके मुकाबले ये रिश्ता तो हीरे जैसा अनमोल, पर फिर भी दिल पे एक बोझ सा है। मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे विश्वास दिलाइए कि मैं अपनी बच्ची के लिए सही फैसला ले रहा हूँ। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है जग्गू, क्योंकि ये फैसला एक दादा ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लिया है। तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। जग्गू बेटा सुनो,
कल जन्माष्टमी है तो मैं सोच रही थी कि राध्या की शादी से पहले घर में एक पूजा रखवा ले। माँ, पूजा तो हो जाएगी, पर मैं इस डर का क्या करूं? कहीं जल्दबाजी में मैं अपनी बच्ची के लिए कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहा? जग्गू बेटा, शादी का फैसला जल्दबाजी में हो या देरी से, छुड़ते वही है जहाँ किस्मत के धागे जुड़े हुए होते हैं। भोलेनाथ ने हमेशा हमारी राध्या का साथ दिया है, आज भी भोलेनाथ उसका साथ देंगे। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव 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 जग्गू, देखा, भोलेनाथ ने भी अपना इशारा दे दिया है। अब तुम राध्या की विदाई करने के लिए दिल से तैयारी कर लो। भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ, आप रो रही थी? अरे नहीं, हम रो नहीं रहे थे। वो कल जन्माष्टमी है ना, तो तेरी बचपन की शरारतें याद आ गई। हाँ। कैसे तू कान्हा बन के हमारा पल्लू पकड़कर हमारे आसपास ही घूमता रहता था, पर अब डर लगता है। डर? क्यों? बेटे की शादी होती है ना, तो हर माँ को डर लगता है कि कहीं बेटा उसके पत्नी के प्यार में माँ बाप को भुला ना दे, कहीं वो उसकी बातों में आकर अपने माँ बाप को पुरानी यादें ना बना दे। माँ, मैं माँ से अब लंदन जाने वाली बात नहीं छुपा सकता। माँ, मुझे आपको ना कुछ माँ, एक सेकेंड। आई एम सॉरी प्रथम, मैंने ड्राइवर अंकल पे इतना गुस्सा किया, लेकिन आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम उनसे मिलते ही उन्हें सॉरी बोल दूंगी मैं। ठीक है। माँ, निहारिका बोल रही है कि वो ड्राइवर अंकल को सॉरी बोलेगी। अरे वाह प्रथम, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही घंटों में तुम्हारी होने वाली दुल्हन ही बदल गई। सुबह सूर्पणखा की और शाम को सावित्री हो गई। मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस को। क्या बात है? क्या दुल्हन बदल गई? सूर्पणखा से सावित्री हो गई? हे भगवान, ये बड़े लोग भी ना कुछ भी करते हैं, रातों रात इनकी दुल्हनें बदल जाती हैं। मुझे क्या, मुझे तो अपनी दुकान चलाने से मतलब है, शादी चाहे किसी की भी हो। हाँ मम्मा, सारा काम हो गया, मैं बस आ ही रही हूँ। वो आप ये निहारिका के लिए गलत बातें क्यों कर रही हो? अरे मैं गलत कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो सही कह रही हूँ। कुछ ही घंटों में तुम्हारी होने वाली दुल्हन का मन कैसे बदल गया? अरे छोड़िए ना वो सब, कल जन्माष्टमी है, कितनी सारी तैयारियां करनी है। चलिए। तो कर लीजिए ना भाभी। जाओ बेटा, हमें भी कल राधिका के घर शगुन लेकर जाना है। हमारी पोती राध्या का रिश्ता तय हुआ है सुंदर, अमीर, कुंवारे प्रथम मित्तल से। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। आई थिंक मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, ये सब ना एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी नहीं था। मम्मी,
पापा, ये सब क्या हो रहा है? कल तक हम जिस इंसान की शादी के लिए उनका पूरा घर सजा रहे थे, आज हम उनकी दुल्हन बनने जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों अचानक से जिंदगी ने ऐसी करवट बदली है? क्यों मम्मी पापा? उस दिन दिव्यम किसी और के साथ डांस करने वाला था, लेकिन महादेव की मर्जी उनकी आगे कितनी चलती है। क्या भोलेनाथ ने सच में हमारी किस्मत में प्रथम सर का साथ लिखा है? लेकिन प्रथम सर तो निहारिका मैम को अपनी जिंदगी मानते हैं, फिर हम उनके हमसफर कैसे बन जाएं? जो भी हो, जब तक हम प्रथम सर से बात नहीं कर लेते, हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं। लगता है दादी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। कान्हा जी, अब सही और गलत का रास्ता दिखाओ। आपका फर्ज है कान्हा जी, कल आपका दिन। जैसे महाभारत में आपने अर्जुन का सारथी बनकर उन्हें जंग के मैदान में सही और गलत की राह दिखाई, वैसे आपको भी हमारा मार्गदर्शन करना होगा ताकि हम सही कदम उठा सकें। क्या माँ, आज भी वहाँ मौसम खराब है? त्योहार का दिन है, आपके बिना घर सूना सूना लगेगा। सूना सूना तो हमें लग रहा है। बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर कि प्रथम की शादी तक हम आ जाएं। चल अब रखते हैं। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखिएगा। एकता जी, बेटा ये लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार का सामान है, शाम को इसी से उनका श्रृंगार होगा, संभाल कर रखना। वैसे माँ, मैं सोच रही थी कि आज शादी के बाद मेरा पहला त्योहार है, तो क्यों ना मैं ससुराल समय से पहुंच जाऊं और शादी के टाइम पे वापस लौट आऊंगी। तुम्हारी भी शगुन की थाल तैयार है, ले जाना मत भूलना। हाँ माँ। भाभी, अपनी बेटी के मोह में आप अपनी होने वाली बहू को मत भूल जाइएगा। याद है ना, आज निहारिका के घर शगुन का थाल भिजवाना है। हाँ याद है। वो भाभी, आप जरा वो निहारिका के लिए शगुन का थाल तैयार करवा दीजिए ना। पर बहू के शगुन की थाल तो सास तैयार करती है ना रजनी दीदी। हाँ, पर देखिए ना, हमें कितनी सारी तैयारियां करनी है और इतनी सारी मिठाइयां भी तो बनानी है। आप भी तो उनकी मामी सासी हुई ना। हाँ। तो फिर आप तैयार कर दीजिए थाल। ठीक है, आप करें या हम, क्या फर्क पड़ता है? हम आपको सारा सामान दे देंगे। ठीक है। माँ जी, कैसी लगी आपको सजावट? अगर हमारी राधिया ने सजावट की होती तो रौनक कुछ और ही होती। थोड़े में 4 चांद लगाने का गुण जो हमारी राधिया में है, किसी और में नहीं है। लेकिन तुम बिना सुजाता बेवजह ही उस बच्ची को कमरे में बंद करके रखा है। माँ जी, समझाए, हमने जो कुछ भी किया है ना, वो राधिया की भलाई के लिए ही किया है। और आपको तो हमेशा यही लगता है ना कि हम राधिया का बुरा चाहते, उसे तकलीफ देते रहते हैं। लेकिन जितनी चिंता आपको है ना राधिया की, उतनी ही चिंता हमें भी है उसकी। बिना किसी खोट के इतना अच्छा रिश्ता आया है राधिया के लिए। हम उसकी बेवकूफियों के चलते ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। क्या? राधिया के लिए रिश्ता? लो, आखिरकार रात की रानी की सुबह हो ही गई। क्या गौरी, मुझे तो लगा था कि तू अपनी दादी पे जाएगी, लेकिन तू बिल्कुल अपनी माँ की जैसी निकली। अरे कुछ चंड चतुर के गुण मुझसे ही सीख लेती।
यहाँ देख, राधिया सीधी सादी बनकर सीधे तेरी नाक के नीचे से प्रथम मित्तल को उड़ा कर ले गई और तू मेरी पोती होकर ये काम नहीं कर सकी। क्या दादी यार, सुबह सुबह क्या बहकी बहकी बातें करने लग जाते हो आप? बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। राधिया ने सिर्फ प्रथम की शादी का ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, बल्कि प्रथम को ही अपना बना लिया है। प्रथम का रिश्ता खुद चलकर राधिया के लिए आया है। क्या? प्रथम सर का रिश्ता खुद चलकर आया राधिया के लिए? हाँ गौरी बेटा, कल प्रथम मित्तल के पापा ओमकार मित्तल आए थे हमारे घर और पता है उन्होंने राधिया का हाथ अपने बेटे प्रथम मित्तल के लिए मांगा है। अब होगी राधिया और प्रथम मित्तल की शादी। कुछ ही घंटों में तुम्हारी होने वाली दुल्हन ही बदल गई। अच्छा, तो अब समझ में आया कि वो लोग वहां पर दुल्हन बदलने की बात क्यों कर रहे थे। सूर्पनखा से सावित्री होने की बात क्यों कर रहे थे? मतलब निहारिका आउट और राधिया इन, अब प्रथम सर की दुल्हन राधिया बनेगी। पर ये सब हुआ कब? कब हुआ, कैसे हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका। गौरी बेटा, वैसे तुझे पता है कि निहारिका और प्रथम में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? दादू वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब तुम्हारी बहन मित्तल परिवार की मालकिन होने जा रही है, इसलिए उस घर की सजावट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। राधिया प्रथम सर को पसंद करती है, ये बात तो मुझे पता थी। क्या? सच में? राधिया प्रथम को पसंद करती है? छोटे दादू, मेरे कहने का मतलब है कि वो एक दोस्त के तरीके से प्रथम सर को पसंद करती है, लेकिन ये बात शादी तक पहुंच जाएगी मुझे ये नहीं पता था। मुझे जाकर राधिया से बात करनी होगी। कोई जरूरत नहीं है। क्या पता तुम दादी पोती मिल करके राधिया के कान भर दोगी। इसलिए राधिया से बात करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। राधिया प्रथम को पसंद करती है, इस बात से मुझे ये तसल्ली तो हुई कि मेरा फैसला उतना भी गलत नहीं है जितना मैं डर रहा था। अरे रजनी दीदी इतना साधारण सा हार निहारिका को क्यों दे रही है? उसके लिए तो कोई खानदानी जड़ाव हार चाहिए था ना। सिंदूर के डिब्बे? लो, सब लोग मुझे भुलक्कड़ कहते हैं। रजनी दीदी तो खुद ही सिंदूर के डिब्बे रखना भूल गई। अब सिंदूर के बिना शगुन कैसे जाएगा? शायद बाद में देगी। हो गई शगुन की थाली तैयार। और ये शगुन की थाल हमारी होने वाली बहू राधिया के लिए। रजनी दीदी, निहारिका की शगुन की थाल तैयार हो गई। अरे ये दो शगुन की थाल? क्या हुआ भाभी? मैंने यहाँ दो शगुन की थाली देखी थी। 2 शगुन की थाल? हाँ। नहीं, यहाँ पे तो ये एक ही शगुन की थाल है जो आप लेकर आई हैं। अभी एक है, लेकिन मुझे लगा मैंने दो शगुन की थाली देखी थी और तुम्हारी शगुन की थाली मेरी वाली थाली से बहुत ज्यादा सुंदर थी। भाभी, आपको ना वहम हुआ होगा। देखिए, यहाँ पर तो एक ही शगुन की थाल है जो आप लेकर आई हैं। वहम ही हुआ होगा। हाँ। पर तुम एक बार देख लेना।
हाँ हाँ, आपने किया है तो वो अच्छा ही होगा। हम क्या कह रहे हैं, ये शगुन की थाल निहारिका के घर पे आप ही देकर आइए ना। लेकिन रजनी दीदी, निहारिका के घर वालों को अगर बुरा लगा तो हम बात कर लेंगे उनसे। आज त्योहार है ना, वो लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मैं देकर आती हूँ। हे भगवान, भाभी को तो संभाल लिया। अब कोई और देखे इसके पहले ये शगुन की थाल राध्या को देकर आते हैं। भगवान, अब कौन आ गया? क्या बताएंगे हम इस थाल के बारे में? आपने तो हमें डरा ही दिया था। हम आपको बताने ही वाले थे कि हम राधा के घर जा रहे शगुन का थाल लेकर। तुम जाओ, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। और सुनो, सुंदर लग रही है। हे भगवान, कहीं उर्मी रजनी को शगुन की थाल के साथ देख न ले। उर्मी, अरे वो तुमसे जन्माष्टमी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है, वो मेरे दिमाग से निकल गया। आओ चलो। शगुन की थाल? शगुन की थाल तो मामी निहारिका के घर लेकर गई। फिर माँ किसके लिए शगुन लेकर जा रही है? दादी, दादी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। दादी, हमें मित्तल परिवार में किसी से बात करनी होगी। हमें उनसे जानना है कि उन्होंने अचानक से हमारा हाथ क्यों मांग लिया। दादी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। जब तक हम किसी से बात नहीं कर लेते, हम इस शादी के लिए हाँ नहीं कर पाएंगे। राध्या, तू ठीक है ना? गौरी दीदी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना। राध्या, दरवाजा कैसे खोलूं? छोटी दादी ने तो यहाँ ताला लगाया हुआ है। रुक जा, मैं कुछ जुगाड़ करके चाबी लेके आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी। सुजाता, प्रसाद की मिठाई तैयार हुई कि नहीं? रखी नहीं अभी तक यहाँ पे। अरे आप ही ने तो कहा था कि आज सुजाता अपने हाथों से प्रसाद के लिए मिठाई बनाना, तो लीजिए, हमने आज अपने हाथों से प्रसाद की मिठाई बनाई है। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे रजनी मैम, आप? छोटी दादी, छोटे दादू, ये प्रथम सर की मम्मी है, रजनी मैम। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते, आइए आइए आइए। अरे आइए, आप खड़ी क्यों है? प्लीज आइए ना, आइए आइए ना, आइए। आओ बेटा, आइए। दादी बैठिए प्लीज। धन्यवाद। अरे भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? देखिए मेहमान आई हैं, जाइए इनके लिए नाश्ता लेकर आइए। भाभी शरबत ही लाइएगा। अरे वैसे दोनों बच्चियों ने बहुत तारीफ की है आपकी। आज आपसे ऐसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। माफ कीजिएगा, समय थोड़ा कम है। क्या है ना, घर पे जन्माष्टमी और शादी दोनों की तैयारियां करनी है। जी।
हम तो बस होने वाली बहू के लिए शगुन लेकर आए थे। हेलो, अरे हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। ये धन्यवाद। अरे सब कुछ एक बार देख लीजिए, सब सही सही है ना? अरे ये आप क्या बोल रही हैं? अब आप खुद शगुन का थाल लेकर आइए तो सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। जी फिर भी एक बार हमारी तसल्ली के लिए देख लीजिए। जैसा आप कहें। कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आप प्लीज बैठिए ना। मुझे वो राध्या कहीं नजर नहीं आ रही। राध्या, मैं चाबी लेकर आ गई। थैंक यू गौरी दीदी। पर राध्या, ये सब हो क्या रहा है? निहारिका की जगह तू प्रथम सर की दुल्हन कैसे बन गई? गौरी दीदी, मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन हमने निहारिका मैम और प्रथम सर के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होते हुए देखा था, पर हमें ये नहीं पता था कि ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन दोनों की शादी टूट जाएगी। गौरी दीदी, आप वहीं पर थी ना? आपने सुना वहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने तो बस इतना ही सुना कि दुल्हन बदल गई है। वो क्या है ना, अगर उससे 2 मिनट बात हो जाती तो अच्छा होता। 2 पल की तो बात नहीं है, जिंदगी भर का फैसला है। एक बार पता चल जाता कि वो इस रिश्ते से खुश है या नहीं, तो हमें भी तसल्ली हो जाती। अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो फिर हम बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राध्या बहुत ज्यादा खुश है। अरे वो तो इतनी खुश है, जैसे उसे पता चला ना कि उसकी शादी तय हो गई है, वो खुशी के मारे दौड़ते दौड़ते वो सीधा कृष्ण मंदिर चली गई। लेकिन ओमकार जी तो कह रहे थे कि उसके पैर में मोच आई है। हाँ, मोच आई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब खुशी दर्द के एहसास से बड़ी होती है तो सारे दर्द फीके पड़ जाते हैं। राध्या बहुत खुश है, इसलिए वो खुशी के मारे पहले कृष्णा मंदिर गई है, फिर वो वहां से शिव मंदिर जाएगी, शिव जी का जलाभिषेक करके उन्हें धन्यवाद देगी कि उसे प्रथम जैसा पति मिला। एक लड़की अपने जीवन में भला इससे ज्यादा और क्या ही चाहती है। जी जी बिल्कुल। चलो अच्छा है, हमें भी सुकून मिला ये जानकर कि राध्या इस रिश्ते से खुश है। जी। ये हमारी राध्या के बारे में इतना सोच रहे हैं, मतलब इस रिश्ते को सच में भोलेनाथ ने ही जोड़ा है। अब इस रिश्ते को लेकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं, घर पे भी जन्माष्टमी की तैयारियां करनी है। अरे ऐसे कैसे, आप तो शरबत भी नहीं नहीं, अब तो आना जाना लगा रहेगा। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। पर जो भी हो राध्या, मैं ना तेरे लिए बहुत खुश हूँ। इससे अच्छा रिश्ता ना तेरे लिए हो ही नहीं सकता। और वैसे भी प्रथम सर को तो थोड़ा बहुत तो पसंद करती ही है। अरे दोस्त के नाते ही सही, पर इंसान तो अच्छे हैं ना वो। और सच कहूँ तो तुम दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। और तुझे पता है, तेरी ना सास नीचे आई हुई है तेरे लिए शगुन लेके। गौरी दीदी, रजनी मैम नीचे है, और ये बात आप हमें अब बता रही है। हमें ना उनसे बात करनी होगी। हम आते हैं, रुकिए। अरे राध्या सुन तो। अरे अरे, आप तकलीफ मत कीजिए, हम चले जाएंगे।
रजनी मैम, रजनी मैम कहाँ गई? अरे राध्या बेटा आराम से, क्यों भाग दौड़ कर रही हो? वो तो अभी अभी गई है। बड़ी दादी हमें ना रजनी मैम से बहुत जरूरी बात करनी है, वो बाहर है ना, हम उनसे बात करके आते हैं। रजनी मैम! अरे बेटा रजनी मैम रुकिए, हमारी बात सुनिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। रजनी मैम! अरे अकल की अंधी, अकल बेच खाई है क्या तुमने? अरे अपनी सास का नाम तो ऐसे लेकर के चिल्ला रही हो जैसे कि तुम्हारी सास ना तुम्हारी दोस्त हो। बाकी लेकिन हमें उनसे कुछ बात करनी है, हमें उनसे पूछना है कि उन्होंने रिश्ते का ये फैसला क्यों लिया। हे भोलेनाथ, जब इस लड़की को इसकी माँ की शक्ल दे रहे थे तो उसकी शक्ल के साथ साथ अकल भी दे देते थोड़ी सी। मन बुद्धि बना दिया ऐसे। चलो चलो अंदर हमारे साथ। दादी सबको बर्बाद करके छोड़ेगी ये। अरे खुद अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी में आग लगा रही है, इसीलिए हमने इसे कमरे में बंद किया। राध्या बेटा, तुम्हारी होने वाली सास शगुन का थाल देकर गई है। उन्होंने इस रिश्ते को दिल से अपनाया है। अब तुम भी अपने मन में ज्यादा सवाल मत रखो। इस रिश्ते को भोलेनाथ का आशीर्वाद समझ के अपना लो बेटा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं जी। इसे तो कमरे में बंद करके रखना ही ठीक रहेगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मम्मी जी कहीं नजर नहीं आ रही है? आ गई। माँ, मामी निहारिका के घर में शगुन की थाल लेकर गई थी ना, तो आप दूसरी थाल लेकर कहाँ गई थी? चलो तो रुको सुजाता। सुजाता, आज जन्माष्टमी का पावन दिन है, आज बच्ची को परेशान मत करो। राध्या बेटा, छक्कू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। तेरी सास की सादगी देखकर दिल को सुकून मिल गया। मेरी राध्या उस घर में बहुत खुश रहेगी, वो सुखी रहेगी। ठीक है, अगर आप सबको इस रिश्ते पर इतना यकीन है तो हम इस रिश्ते पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।